मैं एक छोटे से घर में रहता था जो टाउन के बहुत पास था। मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था और एक दिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं देखा कि एक इंसान जो 4 मंथ से मिसिंग है वो आज मिला था। उसका मुंह पूरी तरह से कटा हुआ था और फिर मैंने पढ़ा कि वो इंसान मेरे ही टाउन में रहता था। और फिर मैं सोचा कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ और मैं भूल गया। और फिर न्यूज़पेपर में एक दिन खबर आती है एक और इंसान मर गया है और उसका मुंह भी कटा हुआ था और वो मेरे घर के बहुत ज्यादा पास रहता था और मैं बहुत ज्यादा ही डर गया। पर मैं सोचा कि मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचता हूँ और फिर मैं उस बात को भूल गया। और 3 मंथ बाद जब मैं घर में सो रहा था और मैं अकेला इंसान था जिसका रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, मैं अपना विंडो कभी भी खुला रखता था। और उस दिन जब मैं सोने गया तब मैं बहुत जल्दी सो गया और थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा कि किसी ने कुछ फेंका मेरे विंडो के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि क्या है और फिर मैं उठ गया और कुछ अजीब सा साउंड आने लग गया और फिर मेरे विंडो से नीचे कुछ गिरने लग गया। और जैसे ही मैंने देखा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या है, क्योंकि ब्लैक कर्टन्स थे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है बाहर। तो मैंने अपना फोन उठाया और फ्लैशलाइट ऑन किया और मैंने देखा कि मेरे विंडो से खून गिर रहा था और मैं बहुत ज्यादा डर गया। और मैंने अपने विंडोज के कर्टन को साइड किया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा है। और जैसे ही मैंने अपने विंडो के कर्टन को साइड किया, मैंने देखा कि मेरे विंडो के ऊपर एक चाकू रखा हुआ है। और जैसे मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैंने अच्छे से देखा और मैंने देखा कि ये तो वही इंसान है जो 4 मंथ से मिसिंग था और मैं बहुत ज्यादा ही डर गया। और फिर मैंने वो चाकू उठाया और मैं दौड़ के अपने पेरेंट्स के रूम में गया। मैंने अपने पापा को चाकू दिखाया और मेरे पापा ने पुलिस को कॉल कर दिया और मैं और मेरे पापा मेरे रूम के अंदर गए और हमने जैसे ही देखा वहाँ पे कोई नहीं था। और फिर तभी पुलिस आ जाती है थोड़ी देर में और पुलिस पूरी जगह पे देखती है पर उन्हें कोई नहीं मिलता है। और अब 2 साल हो गए और किसी को भी नहीं पता कि वो इंसान अब कहाँ पे है।